बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है। एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती, और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का कोई जांच होती है ना, इंस्पेक्शन होती है ना, प्रशासनिक एनडीएमसी यहाँ पे ढंग से काम करती है। हर बार हम लोग लगभग 1.5 साल के ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं, हर बार जितनी 15 मिनट की भी बारिश होती है तो यहाँ पे इतना चौकअप हो जाता है कि घुटनों तक पानी आ जाता है, घुटनों के ऊपर तक पानी आ जाता है, कभी कभार कमर तक पानी यहाँ पे देखा गया। अगर कल रात जो फोटोज ट्विटर पे और टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसी दर्दनाक परिस्थिति हो गई थी। कल एम्बुलेंस के बाद भी कुछ वीडियोस हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने देखे हैं, पुलिस वैन में लिटरली शवों को ले जाया गया स्टूडेंट्स, हमारे दोस्तों को। ये आप जानते थे किसी को? सॉरी, आई कैन नॉट कमेंट। जानता तो नहीं, हमारे साथ ही है, 1-2 बार मिलना जुलना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, संडेज पे मिलते हैं, मीटिंग्स होती है हर चीज़ के लिए स्टूडेंट्स की। इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के कारण जो इलेक्ट्रिक डोर्स थे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए, और जो जितने बच्चे अंदर फंसे थे उनको ऊपर नहीं आ पाए ये लोग बच्चे। यहाँ से बहुत सारे लोग अधिकारी बनते हैं बड़े बड़े, बट वो भूल जाते हैं फिर इन इश्यूज के बारे में। यहाँ पे कल इतने सारे अधिकारी थे, आईपीएस थे, इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कल हैंडल किया सभी सिचुएशंस को। बट यहाँ पे जो क्लासेस बन रहे हैं, जब प्रशासन इंस्पेक्शन करनी चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग है, एनडीएमसी का लैग है, इंडियन गवर्नमेंट का लैग है, ना ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए स्टूडेंट के लिए। और हमेशा ये मुद्दा उठाया जाता है, हर साल मुद्दा ब्रेन ड्रेन का उठाया जाता है कि अगर आप स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, ढंग के चैनल्स नहीं दोगे, रोजगार का प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो कैसे तुम पेपर लीक का सबसे मेजर क्राइसिस चल रहा है, तो अब कैसे देश को तरक्की, कैसे भारत को तुम
बनाओगे सशक्त भारत? सबसे बेसिक पॉइंट यही है करप्शन। अगर सब लोग अगर ये करप्शन नहीं, मतलब करप्शन ही ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती तो आज ये सीवेज सिस्टम है ना, ये प्रॉपर सीवेज सिस्टम होता है। कितनी भी बारिश हो जाए ये सब पानी नदी को चला जाता, कहीं पे भी चला जाता। पर बात क्या है करप्शन की? करप्शन करते ही अपने अपने घरों में ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो उनके टैक्सेस का पैसा जाता है वो पैसा करप्शन होकर तो वो तो चला गया, बट जो सर्विसेज मिलना चाहिए वो सर्विसेज नहीं मिलता। अगर सर्विसेज नहीं मिला तो क्या होता है? ऐसे कितने सारे बच्चों की मौत होती है। ये तो इंटेलिजेंस पीपल है मैडम, ये कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है मैडम। ये IAS बनने वाले हैं, कल जाके भारत को एक बलाढ्य भारत, एक डेवलप्ड कंट्री बनने का एक सोच रख के, एक सपना रख के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे खाने का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, माँ बाप को छोड़ के यहाँ आते हैं, अपनी माँ बाप की अपनी तोड़ के आते हैं। किसका बाप किसान है, किसी का बाप कहीं पे तो नौकरी करता है मैडम। जिनके मतलब ये कुछ भी नहीं होता ना, वो भी यहाँ पे आते हैं। उनका सिर्फ मन में यही रहता है कि मेरे भारत को आगे लेके जाना है। ये मैडम ये जो सोच है ना, इस सोच की आता है मैडम, ये सोच की आता है। ये सिर्फ बच्चे नहीं मैडम मरे मैडम, यहाँ पे उन बच्चों के सपनों को यहाँ पे कुचला गया है मैडम। इस पानी में उन बच्चों की सांसें दबी हुई है मैडम। ये इसका जवाब कौन देगा मैडम? कल से लोग आ रहे हैं, कोई भी नहीं, मतलब इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगी। मतलब एक तो ये फिक्स है, जो पब्लिक है ना, पब्लिक की मेमोरी स्टार्ट टू मेमोरी है मैडम। ये 2 महीने हो जाए ये सब भूल जाएंगे। ऐसे और बहुत सारे किस्से हो जाएंगे। पिछली बार वो फायर लग के लोग मर गए, मतलब क्या हुआ, जिम्मेदारी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी किसने कुछ भी नहीं लिया। चेंज होगा ना तब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा, ये मेरा मानना खुद का मत है। और इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई लेना चाहिए। और ये मौतें मतलब मैडम सिर्फ 3-4 मौत नहीं हुई है मैडम, बहुत ज़्यादा मौत हुई है। कम से कम 15 से ऊपर मौतें ऐसे इंटरनल ये सब लोग बोल रही है। और हमने खुद देखा है, कल कम से कम 8 बार एम्बुलेंस RML को लेके जा रही थी, 8 बार। और क्यों RML को वो मतलब चक्कर लगाएंगे? खाली पोकट ऐसे कोई चक्कर लगाएगा? डेड बॉडीज लेके जा रहे थे। जो कल NDRF जवान थे मैडम, उनकी आंखों में भी आंसू था मैडम, वो सब सिचुएशन देख के। तो अंदर जो गेट है वो बायोमेट्रिक है। हाँ, अंदर ऐसा बोला जाता था कि बायोमेट्रिक है। और किसी यहाँ पे मैनेजमेंट की एक टीम ने इलेक्ट्रिक शॉक ना हो जाए, पटेल नगर में जो 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, एक हमारा हम लोगों का ही दोस्त जो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, तो ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे बेसमेंट में ना हो, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे आक्रोश बच्चों का। इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक डोर ऑटोमेटिकली शट हो गए। जो ऊपर आ सकते थे वो भी अंदर फंसे रह गए। ऐसे दावा है, ऐसे टेलीग्राम पे बच्चों का मैसेज सर्कुलेट हो रहा है हमारे ग्रुप्स पे। अभी जब तक यहाँ पे प्रॉपर एक जांच नहीं बैठेगी, जांच समिति नहीं बैठेगी और पूरा रिपोर्ट सामने नहीं आएगा, तब तक सत्य उजागर नहीं होगा।